नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। आज हम पावर सिस्टम में एसएससी जेई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का रिवीजन देख करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कोरोना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, केबल एंड इंसुलेटर। तो इसमें प्रीवियस ईयर में जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जेई में उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो टाइम लैप्स नहीं करते हुए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑफ इंडिया में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कौन कौन सा है। तो 11 kV, 33 kV, 66, 110, 132, 220, 400 kV। ये नॉर्मली मैक्सिमम यूज स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज है जो इंडिया में यूज होता है। हाईएस्ट वोल्टेज क्या है, तो 765 kV है। ठीक है, ये हाईएस्ट वोल्टेज है इंडिया में अभी एसी में। और अगर डीसी की बात करेंगे तो डीसी में हाईएस्ट वोल्टेज जो है 800 kV डीसी है। ठीक है, तो इसको देखते हुए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है 33 kV, 66 kV, ये भी है। 220 kV ये भी है। 99 kV स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या पूछ रहा है कि नॉट ए स्टैंडर्ड वोल्टेज, तो 99 kV हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.95 लैगिंग इम्प्लाइज रिएक्टिव पावर डिमांड ऑफ kVAR पर किलोवाट। ये पूछ रहा है कि लोड पावर फैक्टर 0.95 है तो रिएक्टिव पावर डिमांड क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम पावर ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो पावर ट्रायंगल में हमारा ये पावर ट्रायंगल हो जाता है, इसमें एक्टिव पावर P हो जाता है, रिएक्टिव पावर Q हो जाता है, एंगल जो हो जाता है फाई हो जाता है। ठीक है, और कम्प्लेक्स पावर S हो जाता है। अब ये इस पावर ट्रायंगल से हमसे देखते हैं तो cos फाई इक्वल टू हमारा Q/S हो जाएगा। ये दिया हुआ है 0.95। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये थोड़ा पतला कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 0.95 है, तो यहाँ से साइन 5 निकाल देंगे। साइन 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, तो √1 माइनस 0.95 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.312 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिएक्टिव पावर पूछा क्या है, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर पर किलोवाट, मतलब रिएक्टिव पावर हमारा क्या है, Q अपॉन P। Q अपॉन P, Q अपॉन P को जो हम लिखेंगे तो ये tan फाई के बराबर हो जाएगा। tan फाई क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन P। tan फाई का वैल्यू हो जाएगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई। साइन फाई अपॉन कॉस, साइन फाई का वैल्यू हमारा कितना है 0.312 है, और कॉस फाई का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 0.95 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 0.328। ठीक है, 0.328। ऑप्शन में देखते हैं इसके नियरेस्ट कौन सा है, 0.33 kV है। ये वाले सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माहो रिले इज नॉर्मली यूज। तो माहो रिले नॉर्मली कहाँ यूज होता है, तो हम ये जानते हैं या फिर इसको याद कर सकते हैं कौन से ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज होता है। तो सबसे पहले शॉर्ट में कौन सा यूज होता है, शॉर्ट में हमारा होता है रिएक्टेंस रिले। रिएक्टेंस इसको एक्स से डिनोट करते हैं। मीडियम लाइन में हमारा इम्पीडेंस रिले यूज होता है। ठीक है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। और लॉन्ग लाइन में हम यूज कौन सा करते हैं, लॉन्ग लाइन में हम लोग माहो रिले या एडमिटेंस रिले, इसी को बोलते हैं ऑप्शन में एडमिटेंस रिले, इसको बाई से डिनोट करते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं इसको SML, और इसमें जो होता है स्मॉल में हो जाता है RIM। ठीक है, SML RIM, ये हम कीवर्ड याद रख सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइटिंग अरेस्टर, इसी को बोलते हैं एल ए, इज यूजुअली लोकेटेड नियर टू। तो लाइटिंग अरेस्टर जो हमारा यूज होता है, नॉर्मली कोई भी सब स्टेशन है, ये सब स्टेशन है, तो इसके स्टार्टिंग में और इसके एंड में जो होता है लाइटिंग अरेस्टर यूज होता है। ठीक है, एक तो यहाँ यूज होता है, दूसरा अगर कॉस्टली इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर होता है तो उसके साथ ही भी यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लोड जो होता है हमारा, इंडस्ट्रियल लोड कर रहा है, इंडस्ट्रियल लोड जो होता है वो इंडक्शन मोटर होता है मोस्टली। ठीक है, मोस्टली जो है इंडस्ट्रियल लोड में हम लोग इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर जो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, लैगिंग। द वैल्यू ऑफ डिमांड फैक्टर इज, ठीक है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 0। डिमांड फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर का जो हम डिफिनेशन होता है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो कनेक्टेड लोड क्या होता है कि अगर कोई एक घर में देख रहे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, घर में, घर के बोर्ड में अगर 10 स्विच है, ठीक है, तो हमारा कनेक्टेड हो जाएगा, 10 स्विच हो गया, एक बोर्ड में 10 स्विच है तो एक कनेक्टेड लोड हो गया। लेकिन नॉर्मली जो यूज होता है, जैसे एक रूम में 10 स्विच बोर्ड में 10 हैं, फैन है, टीवी है, बल्ब है, हीटर है, तो मोस्टली 2 और 3 यूज होता है। ठीक है, तो हम जो डिमांड करते हैं सब स्टेशन के थ्रू अगर देखते हैं, यही सब कम्युलेटिव होकर जब सब स्टेशन के थ्रू डिमांड होता है तो ये 2-3 स्विच के लिए होता है। ये माना जाता है कि आप घर में जो है जितना कनेक्टेड है उतना पूरा यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड जब भी होगा तो ये कम होगा, ठीक है, ये लेस होगा, और कनेक्टेड लोड जो है हमेशा हाई होगा। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और वैल्यू कम है तो इसका रेशियो जो है डिमांड फैक्टर वो हमेशा लेस देन बना जाएगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है माहो रिले। माहो रिले हम अभी भी बताए थे कौन कहाँ यूज होता है, इसका एक ट्रिक भी बताए थे, SML RIM। ठीक है, तो स्मॉल मीडियम लॉन्ग के लिए यहाँ पूछा है माहो रिले। माहो रिले किसके लिए हो जाएगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, इसमें 2 वर्ड है, मोस्ट कॉमन, दूसरा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन सा होता है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल तो हमारा SLG, DLG या इसी को LLG भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है असिमेट्रिकल, एक LL डबल लाइन, ठीक है, ये जो होता है हमारा अनसिमेट्रिकल होता है। और यहीं पे हो जाता है ट्रिपल LG, ठीक है, ये जो होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट हो जाता है। तो हमारा पूछ रहा है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल में कौन कौन सा, SLG, DLG, LL। तो इस तीनों में LL ट्रिपल LG तो हो जाएगा सिमेट्रिकल फॉल्ट, इसी को 3 फेज फॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर सिंगल लाइन टाइम, डबल लाइन टू ग्राउंड और LL। अब देखते हैं कि सबसे मोस्ट कॉमन पूछ रहा है, इसमें मोस्ट कॉमन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन स्किन इफेक्ट इज। अभी पूछ रहा है कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो एक वर्ड होता है हमारा स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, और होता है एक स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ। ठीक है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। और स्किन इफेक्ट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्किन इफेक्ट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किन डेप्थ होता है। और स्किन डेप्थ का वैल्यू क्या होता है, √1y डिवाइडेड बाई √μ0 μr f सिग्मा। ठीक है, तो स्किन डेप्थ डेल्टा जो हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और स्किन इफेक्ट जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा।
अब क्या पूछ रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, इफेक्ट भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि स्किन डेप्थ डेल्टा डिक्रीज कर जाएगा और स्किन इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। देखिए ये दो हमारा लाइन हो गया, ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन टू लाइन अगर ये दो है लाइन है, तो लाइन टू लाइन अगर कैपेसिटेंस सी है तो इसके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा d/2 हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये d/2 हो जाएगा। ये d/2 होने से इसका कैपेसिटेंस 2c हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस 2c हो जाएगा। अब रेशियो निकाल लेंगे लाइन टू लाइन। अब क्या पूछ रहा है, लाइन टू लाइन मतलब c है ना डिवाइडेड बाई 2c। ठीक है, लाइन टू न्यूट्रल 2c, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा हाफ। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर सीट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल के लिए जो हमारा सीट जो होता है, केबल के अंदर जो सीट होता है वो लेड का होता है। ठीक है, लेड का सीट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिकवरी वोल्टेज विल बी मैक्सिमम फॉर पावर फैक्टर ऑफ। तो रिकवरी वोल्टेज जो मैक्सिमम जो होता है, ठीक है, रिकवरी वोल्टेज जो हमारा मैक्सिमम होता है वो 0 पावर फैक्टर पे होता है, 0 पावर फैक्टर पे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। टू मीट द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट एट लोड सेंटर यूजुअली। देखिए जब लोड सेंटर पे जो हम यूज करते हैं, सपोज दैट यहाँ VS है और VR है, तो इसमें जो होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप की वजह से रिसीविंग एंड वोल्टेज लो हो जाता है। तो यहाँ पे जब है वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए कैपेसिटेंस डालते हैं, जो कि वोल्टेज को कैपेसिटर डालते हैं, या इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवर भी बोलते हैं या कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो हम लोग शंट कैपेसिटर यूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, शंट कैपेसिटर आर यूज। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसिडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग ए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग मोस्टली देखते हैं कि जब बहुत सारे फीडर होते हैं, एक हमारा ये बस हो गया, बस में बहुत सारे फीडर होते हैं। ठीक है, फीडर होते हैं, और फीडर जो होता है इसमें हाई करंट लो वोल्टेज होता है। ठीक है, लो वोल्टेज होता है, तो लो वोल्टेज की वजह से इसमें जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हाई करंट होता है, तो ISR लॉस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वोल्टेज हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए देखते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन करने के लिए वोल्टेज हमारा रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दूर तक लो वोल्टेज में ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। तो वही पूछ रहा है कि मेन कंसिडरेशन क्या है व्हाइल डिजाइनिंग। जब डिज़ाइन करते हैं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को जब डिज़ाइन करते हैं तो हम वोल्टेज ड्रॉप का कंसिडरेशन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली। ठीक है, ओनली। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट जो हमारा होता है, हमें पहले भी हम देख चुके हैं कि स्किन इफेक्ट जो होता है, सॉरी पेन ले लेता हूँ एक सेकेंड। हाँ, स्किन इफेक्ट जो होता है, ठीक है, वो AC में ही होता है, क्योंकि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो AC पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो अब ये पूछ रहा है DC ओवरहेड लाइन, ये भी DC है, DC में नहीं होगा, और DC ये भी नहीं होगा, DC में नहीं होगा। जब भी होगा स्किन इफेक्ट AC में होगा। AC एक ही है, AC ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। ठीक है, अर्थ पोटेंशियल क्या है, अर्थ का जो हम पोटेंशियल है वो 0 मानते हैं। ठीक है, तो 0 आंसर हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज इज, और पूछ रहा है कि हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करने का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल। ठीक है, सही बात है, अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पावर लॉस विल बी लेस। पावर लॉस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है।
ठीक है। तो अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो पावर लॉस कम हो जाएगा, ये भी सही है। इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन इम्पीडेंस, ठीक है, ये भी है। वोल्टेज, अगर वोल्टेज कम कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो है कम होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। द परचेज ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अर्थ का क्या इफेक्ट होता है। जैसे एक ओवरहेड लाइन है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो अर्थ की वजह से हम लोग देखते हैं कि एक कैपेसिटेंस है जो कि चार्जिंग करंट प्रोड्यूस करता है इसको, ठीक है। अर्थ कैपेसिटेंस, सी अर्थ जो होता है, ठीक है। तो ये जो है इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन कर देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट हैज द लोएस्ट पावर फैक्टर, लोएस्ट पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो पावर फैक्टर जो है लोएस्ट होना चाहिए। तो फुल्ली लोडेड इंडक्शन मोटर पहला ऑप्शन है, फुल्ली लोड। देखिए सबसे पहले इंडक्शन मोटर जो होता है, ठीक है, इसमें देखते हैं कि इंडक्शन मोटर है वो फुल लोड पे पावर फैक्टर हाईएस्ट होता है और नो लोड पे इसका लोएस्ट होता है, ठीक है। तो फुल लोड है, फुल लोड पे पावर फैक्टर ज़्यादा रहेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इमर्सन हीटर है, ठीक है। इमर्सन हीटर जो होता है नॉर्मली रजिस्टिव लोड होता है, रजिस्टिव लोड होता है। रजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर हाई होता है, ठीक है। पावर फैक्टर लो जो होता है वो इंडक्टिव लोड में मेनली होता है, ठीक है। इनकंडेंसेंट लैंप, इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, तो रेजिस्टेंस लीड करता है, इस पर रेजिस्टिव ही माना जाता है इसको। आर्क लैंप जो होता है इसमें हाई एल होता है, एल का वैल्यू हाई होता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर जो है सबसे लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। सैग ऑफ द कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर when the span is 250 meter. Now if the height of the supporting tower is increased by 25% the sag will be। अब देखिए हमारा सैग पूछ रहा है कि एक दो टावर है, इसके बीच का जो है ये जो लेंथ है इसी को बोलते हैं स्पैन लेंथ, ठीक है, स्पैन है। और ये जो है हमारा सैग हो जाता है, ठीक है, ये हमारा एच है हाइट, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि अब क्या है, सैग जो होता है डायरेक्टली प्रपोर्ट टू स्पैन लेंथ का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी कह रहा है कि नाउ इफ द हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर इज इंक्रीज बाय 25%। अब ये हाइट था, अब इसको बढ़ा के 1.25 कर देता है, एच कर देता है, 25% है 1.25, तो सैग का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सैग जो है हमारा स्पैन लेंथ पे डिपेंड करता है, जब हाइट बढ़ाएंगे तो स्पैन लेंथ तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से जब सैग बढ़ेगा तो स्पैन लेंथ सेम रहेगा, एल का वैल्यू सेम रहेगा, तो सैग का वैल्यू भी सेम हो जाएगा, ठीक है, तो रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप व्हेन ग्लोइंग स्टेडली इज, ओके, सबको दिखता है येलो लाइट होता है। सोडियम वेपर लाइट का जो होता है, सोडियम वेपर लाइट जो है येलो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा नॉमेरिकल है, इसको सबसे लास्ट में हम सोल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क इन द रेंज ऑफ, देखिए जब आर्क वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, वोल्टेज का वैल्यू 17 वोल्ट से 45 वोल्ट तक होता है। करंट का वैल्यू जो होता है वो 50 वोल्ट से लेके, सॉरी 50 वोल्ट नहीं, 50 एम्पियर, ठीक है। तो 50 एम्पियर से लेके 550 एम्पियर तक होता है। कैसे होता है कि जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करते हैं तो जब वेल्डिंग हमारा ऑन होता है, ठीक है, जब स्पार्क होता है तो करंट का वैल्यू हाई होता है, वोल्टेज का वैल्यू लो होता है। जब ऑफ कंडीशन में रहता है तो हमारा नॉर्मली जो होता है 230 वोल्ट
और रेटेड करंट AC होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज का वेरिएशन है 17 वोल्ट से 45 वोल्ट है। 17 वोल्ट से 45 वोल्ट लगभग जो है 20 टू 30 वोल्ट के आसपास आएगा। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड वैल्यू भी डिपेंड करता है। 20 टू 30 वोल्ट दिया है, स्टैंडर्ड जो वैल्यू है 17 से 45 वोल्ट तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ T इज द थिकनेस ऑफ द शीट, द टिप डायमीटर फॉर स्पॉट वेल्डिंग इज नॉर्मली। अभी पूछ रहा है कि T थिकनेस है, तो स्पॉट वेल्डिंग जब भी हम लोग यूज करते हैं तो स्पॉट वेल्डिंग में डायमीटर जो होता है वो ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ द शीट से बड़ा होना चाहिए। और थिकनेस ऑफ द शीट से बड़ा कौन सा है? √T है, 1/T है, 2T ही है, सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर देन T है, ठीक है। ये भी लेस देन T है, ये भी लेस देन T है, ये भी लेस देन T है, तो 2T वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर सरफेस ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज कोटेड विथ ए फ्लोरोसेंट मटेरियल विच। देखिए ये क्या कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रे जो है ये एब्जॉर्ब करता है, और विजुअल रे जो होता है ये इमिट्स करता है या रेडिएट करता है, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रे एंड रेडियस विजुअल रे, ये हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए इंफ्रारेड कह रहा है, इंफ्रारेड नहीं करता है एब्जॉर्ब, ठीक है। इन आर्क वेल्डिंग विच आर्क इज वंस द आर्क इज स्ट्रक द वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। हाँ, इसमें देखिए पूछा है व्हेन आर्क इज स्ट्रक, मतलब जब स्पार्क होता है, आर्क जब प्रोड्यूस होता है, स्पार्क होता है, तो वोल्टेज हम बताए थे कितना होता है? 70 वोल्ट से 45 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 से 30 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हैज द लोएस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर वाइट लाइट। अभी पूछ रहा है कि वाइट लाइट के लिए सबसे लोएस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जो होता है रिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है ब्लू कर्टन का होता है। सबसे हाईएस्ट जो होता है रेड का होता है, सबसे लोएस्ट जो होता है ब्लू का होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है ग्लेयर इज कॉज ड्यू टू, ग्लेयर किसकी वजह से होता है? तो एक्सेसिव लाइटिंग कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड ऑफ विजन, ये सही है। एक्सेसिव लुमिनेंस नहीं, एक्सेसिव लाइटनिंग की वजह से होता है ग्लेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड 230 वोल्ट 400 वाट 50 हर्ट्ज, द वोल्टेज रेटिंग 230 वोल्ट रेफर्स टू, ठीक है। एक नेम प्लेट हमारा रेटिंग है, नेम प्लेट रेटिंग है, ठीक है। तो 230 वोल्ट जो हमारा रेफर होता है नेम प्लेट पे, वो कौन सा वोल्टेज होता है? वेरी वेल नोन है, आरएमएस वैल्यू होता है। आरएमएस वैल्यू हम लोग जो भी नेम प्लेट रेटिंग होता है आरएमएस वैल्यू डालते हैं उसमें, ठीक है। एज पर आई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, द मिनिमम अलाउबल वेरिएशन बिटवीन द डिक्लेयर एंड एक्चुअल वोल्टेज एज कंज्यूमर परमिसिबल टू बी, ठीक है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है, ठीक है, इसके अनुसार 3% अलाउबल है, ठीक है। वोल्टेज वेरिएशन जो है ये लेस देन 3% होना चाहिए था। वोल्टेज जो है लेस देन 3% होना चाहिए वोल्टेज में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेनली ये पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। ए कंज्यूमर इज ऑफर द फॉलोइंग रेट ऑफ टैरिफ, इट हैज़ टू पे ए फिक्स चार्ज ऑफ ₹1000। ये फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है, पर मंथ है, पर मंथ, एंड रनिंग चार्ज ऑफ 4.5 पर यूनिट कंज्यूम। इफ द कंज्यूमर हैज ए मोटर लोड ऑफ 1 किलोवाट एट 0.5 पावर फैक्टर लैगिंग ऑन एन एवरेज ऑफ 15 आवर पर डे, हिज एनुअल बिल इज द। तो इसमें पूछ रहा है कि एनुअल बिल हमारा पूछ रहा है, एनुअल बिल क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले है कि 15 आवर पर डे है, ठीक है। तो ये 1 किलोवाट एट 0.85 पावर फैक्टर, ठीक है, लैगिंग ऑन एवरेज ऑफ 15 आवर, तो किलोवाट आवर पर डे कितना हो जाएगा? 1 × 15, तो 15 किलोवाट आवर हो जाएगा, है ना।
अब देखिए इसमें पावर फैक्टर दिए हुए है, फिर भी किलोवाट दिया हुआ है, तो इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लाया है, इसमें दोबारा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वाट जो होता है, वाट का जो डिफिनेशन होता है वी आई कॉस फाई होता है, ठीक है। तो वी आई कॉस फाई में ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई करके 1 किलोवाट डाला है, तो 15 किलोवाट आवर है हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। अब एक दिन का कॉस्ट पर डे कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर डे कितना हो जाएगा, तो 15 किलोवाट आवर इंटू 4.5 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 67.5 रुपीज़ पर डे आ जाएगा, ठीक है। अब पर डे तो आ गया, कॉस्ट पर ईयर कितना आ जाएगा एनम, तो इसको 67.5 को हम लोग 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा पर ईयर में, ठीक है। तो 24,637.5 आ रहा है, 637.5 रुपीज़ आ रहा है पर ईयर, ठीक है, एक ईयर में है। और फिक्स चार्ज हमारा कितना है, 1000 पर मंथ है, 1000 पर मंथ, तो 12 कर देंगे तो 12,000 पर ईयर हो जाएगा। तो टोटल कितना कॉस्टिंग आ जाएगा, ठीक है, तो टोटल करेंगे तो 12,000 ये फिक्स चार्ज हो जाएगा, प्लस ये हमारा 24,637.5 ये हमारा कंज्यूमशन आ जाएगा, कंज्यूमशन। तो ये टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो 36637.50 आ जाएगा। हमारा आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्नेस यूज फॉर क्रिमिनेशन। क्रिमिनेशन मतलब जहाँ मतलब डेड बॉडी को जलाते हैं ना, उसके लिए कौन सा फर्नेस यूज करता है, तो वहाँ जो है हाई हीटिंग का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हाई हीटिंग का ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें रेजिस्टेंस हीटिंग हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा हाई हीटिंग होता है, इसलिए रेजिस्टिव कर सकते हैं या रेजिस्टेंस हीटिंग कर सकते हैं। इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट हाई वोल्टेज सर्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट जो होता है उसमें हाई वोल्टेज के लिए हम लोग चॉक कॉइल यूज करते हैं। चॉक कॉइल जो होता है इंडक्टिव होता है, ठीक है। तो एल जो भी होता है एल डी आई अपॉन डी टी, इसकी वजह से हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जो कि आयन को चार्ज करता है, जिसके जो ट्यूब के चेंबर में जो गैस का आयन होता है, इसको आयनाइज होने के लिए हाई वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से चॉक कॉइल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और स्टार्टर जो यूज करते हैं हम लोग, स्टार्टर क्यों यूज करते हैं, हाई करंट के लिए, हाई स्टार्टिंग करंट के लिए, हाई स्टार्टिंग हाई होता है, इसके लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। हीटर तो यूज ही नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोड भी यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वाट सेकेंड आर सप्लाइड बाई ए मोटर डेवलपिंग 2 HP ब्रिटिश फॉर 5 आवर। ये पूछ रहा है कि एक 2 HP का मोटर है, उसको 5 आवर चला रहे हैं, तो कितना वाट सेकेंड आर सप्लाई, ये पूछ रहा है कि कितना वाट सेकेंड। तो 2 HP का वैल्यू हो जाता है, इसको वाट में करेंगे तो 2 इंटू 746, ठीक है, तो ये 1492 वाट हो जाएगा, ठीक है, 1492 वाट हो गया। और 5 आवर के लिए यूज कर रहे हैं तो 1492 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1492 इंटू 5 7460 वाट आवर हो गया है। 746 वाट होता है ना, ठीक है, 5 आवर, तो ये वाट आवर हो गया। अब वाट आवर को हम लोग सेकेंड में करेंगे तो 7460 इंटू आवर को हम लोग सेकेंड में बदल देंगे तो 60 इंटू 60, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.6856 इंटू 10⁻7 सेकेंड, वाट सेकेंड, ठीक है, वाट सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, 2.6856, ये ऑप्शन हो जाएगा।